गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम लोग सीएस इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी लॉ में मैं आज डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। डायरेक्टर चैप्टर से कम आज के दिन 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और मैं क्या करूंगा, डायरेक्टर की मैक्सिमम 4 से 5 क्लास होगी, उसमें से 2 या 3 क्लास कंसेप्ट पे दूंगा। टोटल कंसेप्चुअल अच्छा से पूरा डायरेक्टर का समझा दूंगा। उसके बाद जो लास्ट 2 क्लास होगी पूरा स्कैनर अपने सॉल्व करेंगे, पूरा A to Z मैं पूरा स्कैनर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आपको बस कुछ नहीं करना है। जिसको भी फ्री में क्लास चाहिए कंपनी लोग शुरू से लेकर एंड तक सारा क्लास कराऊंगा। और मार्च 2022 तक मैं सारा क्लास खत्म कर दूंगा। याद रखिए, जिसका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में, उसके लिए बहुत बेनिफिट है ये क्लास। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमको एक मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जस्ट आपको इतना ही मैसेज करना है, आपका नाम और आपका एग्जाम कब है, बस। आपको उसमें जब भी क्लास होगी, यूट्यूब में हो या जूम ऐप में हो, आपको उसका डिटेल भेज दिया जाएगा, बस। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा स्कैनर सॉल्व कराऊंगा। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं। सीएस पास करने का एक सिंपल सा तरीका है, वही बंदा सीएस पास कर सकता है। और कुछ नहीं करना है, बस अपने ऊपर बिलीव रखिएगा कि हम पास कर जाएंगे, बस। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिएगा, आपको कोई नहीं फेल कर सकता। याद रखिए, जिस बंदे का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना कि हम पास होंगे, मतलब होंगे, वो पास होगा, बस सिंपल सा है। और मैं इस तरह लो पढ़ाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। हर चीज को, लो को कभी भी रट्टा मत मारिएगा, समझिए, अच्छा से समझिए। हर एक चीज को मैं बढ़िया से समझाऊंगा, आपको मजा आएगा लो पढ़ने में। और मार्च तक मैं सारा क्लास खत्म कर दूंगा, सारा स्कैनर खत्म कर दूंगा। अब डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं। देखिए, डायरेक्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आगे पर्पस समझिए, डायरेक्टर्स होता क्या है, डायरेक्टर का जरूरत क्यों हुआ, थोड़ा सा सुनिए आगे। क्या होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। लेकिन कंपनी का काम देखने के लिए एक नेचुरल पर्सन की जरूरत होती है। और शेयर होल्डर लोग जो होते हैं, शेयर होल्डर क्या होता है, अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारा कंपनी में जाके कंपनी का मैनेजमेंट देख पाए। तो उसके लिए ये रूल बनाया गया कि कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए किसी नेचुरल पर्सन को रखा जाए। और उसी नेचुरल पर्सन को सिंपल भाषा में बोलते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्टर्स क्या होता है। डायरेक्टर मीन्स मेंबर ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। जो बोर्ड का मेंबर होगा उसको बोलेंगे डायरेक्टर्स। ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब कंपनी का सारा मैनेजमेंट का देखने का जिम्मेदारी, कंट्रोल का जिम्मेदारी किसका है, डायरेक्टर का है। याद रखिए, डायरेक्टर कभी भी ओनर नहीं होता है। कंपनी का ओनर शेयर होल्डर ही होगा। डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी का सारा मैनेजमेंट को देखेगा, कंट्रोल करेगा। तो डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सिंपल सा भाषा में। एंड ओनली इंडिविजुअल कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। याद रखिए, डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होगा, नेचुरल पर्सन होगा, तभी तो कंपनी का मैनेजमेंट देख पाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स टुगेदर ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को साथ में ले लेंगे तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल सा भाषा में डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए। डायरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है, डायरेक्टर मीन्स मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का मेंबर। या डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। कंपनी का सारा मैनेजमेंट देखने का जिम्मेदारी किसका है, डायरेक्टर का है। तो डायरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग हुआ मेंबर ऑफ द बोर्ड बोल दीजिए, या पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। अब आगे देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डायरेक्टर का डेफिनेशन बोला गया है। सिंपल सा वही चीज बोला गया है, ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ए डायरेक्टर अपॉइंटेड होता है बोर्ड ऑफ द कंपनी, मतलब मेंबर ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। सिंपल सा है। अब देखिए, अब आपका रियल क्लास चालू होता है सेक्शन 149 से।
सेक्शन 149 क्या बोलता है, देखिए यहां से आपका क्लास चालू हो रहा है, सोच लीजिए। सेक्शन 149 बोलता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। अब देखिए एक एक चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा क्लास सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या चीज के लिए है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। 149 में अब एक एक क्लोज पढ़ेंगे। तो पहला क्लोज क्या बोलता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 1 पर्सन कंपनी के लिए कितना डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए, 2। और पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए, 3। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 2 3। ओपीसी के लिए 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एवरी कंपनी, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होना चाहिए। However, आगे क्या बोलता है, बट कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अब देखिए बोलता है कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब हम पूछें आपको, सपोज आपको प्रोविजन नहीं पता है, एक कंपनी में आपको पता है 15 डायरेक्टर हो सकता है और डायरेक्टर को हम बढ़ाना चाहेंगे तो किसके पास पावर होगा, आप सिंपल भाषा में बताइए, प्रोविजन हमको नहीं पता, सीधा सा सर कंपनी के पास 15 डायरेक्टर है और यदि ज्यादा बढ़ाना चाहे तो सीधा सा बात है, सिंपल भाषा में हमको पता है कंपनी का मालिक के पास पावर है, वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर बढ़ा सकता है। तो कंपनी का मालिक कौन हुआ, शेयर होल्डर। याद देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग मतलब क्या, शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करेगा। याद देखिए बोर्ड लोग कोई भी मीटिंग करता है और उसका रिजोल्यूशन पास होता है तो बोर्ड लोग का मीटिंग, जो बोर्ड ऑफ मेंबर लोग जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का मीटिंग को क्या बोला जाता है, बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। लेकिन बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब उस चीज को आदमी लोग एग्री करेंगे। अब देखिए शेयर होल्डर लोग कोई भी मीटिंग करेगा, शेयर होल्डर लोग का मीटिंग को बोलता है जनरल मीटिंग, और उसमें जो रिजोल्यूशन पास होगा स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होता है, किसी भी मैटर में 75% शेयर होल्डर एग्री होंगे, हाँ ये चीज के लिए हम लोग एग्री है, 15 डायरेक्टर बढ़ाने के लिए 75% शेयर होल्डर, 75% मालिक लोग एग्री हैं, तब वो काम किया जा सकता है। सिंपल सा भाषा है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मिनिमम डायरेक्टर जो है ओपीसी में 1 होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 होता है और पब्लिक कंपनी में 3 होता है। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स हर कंपनी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कंपनी का शेयर होल्डर चाहे, कंपनी के मालिक चाहे तो उससे 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीज्यूर है, उन लोगों को एक जनरल मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब 75% शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री होंगे तब वह हो सकता है। आगे देखिए वुमेन डायरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 2018 एग्जाम में आया और उससे पहले भी एक बार आया, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इतना रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर इन ए कंपनी। ये नया प्रोविजन और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन डायरेक्टर का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपनी, एक वुमेन डायरेक्टर ये सब कंपनी में होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है लोग का, तो रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या किस किस कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब वह कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, सीधा सा बात है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया हर लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, उसका क्या कैपिटल है क्या टर्नओवर उससे कोई मतलब नहीं है, लिस्टेड कंपनी है मतलब उसको वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। याद देखिए लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। अब देखिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए क्या रूल बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है, बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक, जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है उसके लिए वुमेन डायरेक्टर का क्या प्रोविजन है, बोलता है हैविंग पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर और
हैविंग टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। मतलब पब्लिक कंपनी का यदि कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा होगा, 100 करोड़ और उससे ज्यादा, या टर्नओवर उसका 300 करोड़ और उससे ज्यादा, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने से भी उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर उसका 300 करोड़ है या उससे ज्यादा है। मतलब समझिए, वुमेन डायरेक्टर का एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी को कुछ कोई भी कैपिटल हो, 1 रुपया भी कैपिटल हो लिस्टेड कंपनी का, उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनी के लिए, सब लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोविजन अप्लीकेबल है, कैपिटल टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और पब्लिक कंपनी के लिए बोलता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब लिस्टेड होगी तो कोई टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, और नॉर्मल पब्लिक कंपनी होगी तो उसका पेड अप कैपिटल कितना, 100 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा, एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। मतलब चीज को समझिए, वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब प्राइवेट कंपनी का कुछ भी टर्नओवर हो, कुछ भी कैपिटल हो, वुमेन डायरेक्टर रखने का दरकार नहीं है। देखिए जो सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में ही वुमेन डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया कि किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना है, लिस्टेड कंपनी को और स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी को। याद रखिए, जिस पब्लिक कंपनी का कैपिटल और टर्नओवर इतना इतना होगा तब वह पब्लिक कंपनी रखेगी, और प्राइवेट कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखने का दरकार नहीं है। उसका कुछ भी कैपिटल हो, उसका कुछ भी टर्नओवर हो, प्राइवेट कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेक्शन 149 का सब क्लोज 3, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर नाम से भी समझ में आ गया कि वह डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए। और रेसिडेंट में सिंपल सा बोला गया, रेसिडेंट मतलब वह डायरेक्टर जो कंपनी में 182 दिन इंडिया में रहा हो। अब देखिए प्रोविजन क्या बोलता है, एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। बोलता है कि हर कंपनी में एक डायरेक्टर कम से कम रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मैंडेटरी है। एक डायरेक्टर इंडियन होना चाहिए, घुमा फिरा के यही बोलना चाहता है। और रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब ए डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में रह चुका हो एटलीस्ट 180 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला साल इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा होगा, वो होना ही चाहिए एक डायरेक्टर। मतलब एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब कम से कम उसको पिछला साल 182 दिन इंडिया में रहना ही पड़ेगा। याद रखिए, फॉर न्यू कंपनी कैलकुलेशन डन ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, बोलता है यदि कोई कंपनी नहीं है उसके हिसाब से कैलकुलेशन प्रोपोर्शनल बेसिस होगा। मतलब क्या बोलना चाहता है, देखिए 182 दिन बोलता है, 365 दिन में रहने, मतलब 50% के आसपास रहने बोल रहा है। तो न्यू कंपनी, सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फाइनेंशियल ईयर 4 महीना का होता है, कम से कम उसको 2 महीना इंडिया में रहना पड़ेगा। तो रेसिडेंट डायरेक्टर का सिंपल सा फंडा है कि एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए इंडियन कंपनी में, सीधा सा बात है। और रेसिडेंट डायरेक्टर उसी को बोलेंगे जो कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो पिछला साल, बस और कुछ नहीं। आगे आ जाइए, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द वीवीबीबीआई क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है। जब से आया हर बार एक बार इसका क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर have to be appointed in a company under the Companies Act, describe the term independent director as per the Companies Act। ये 6-7 बार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा उसके बारे में है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो दूसरा क्लोज में 149 सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। 149 सबसेक्शन 4 में बोला गया कि किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, सेम एज वुमेन डायरेक्टर। बोलता है लिस्टेड कंपनी को कितना डायरेक्टर रखना पड़ता है, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर। बोलता है जितना उसका डायरेक्टर रहेगा उसको 1/3 कर दीजिएगा, उतना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही
पड़ेगा। और एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ, कोई भी फ्रैक्शन आएगा उसको आप राउंडेड ऑफ कर दीजिएगा। समझ में आया? तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई कैपिटल और कोई टर्नओवर का रिक्वायरमेंट नहीं है। हर जगह वुमेन डायरेक्टर में भी कोई कैपिटल कोई टर्नओवर का रिक्वायरमेंट नहीं है। हर लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना रखना पड़ेगा? देखिए वुमेन डायरेक्टर तो एक ही रखना पड़ता था, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, जितना डायरेक्टर रहेगा उसका 1/3 कर दीजिएगा। कुछ भी फ्रैक्शन आया उसको राउंडेड ऑफ कर दीजिएगा 1 में। एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ हो जाएगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है? देखिए मिनिमम 2 डायरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी को। किस पब्लिक कंपनी को? देखिए हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर। समझ में आया? मतलब समझिए 10 करोड़ और मोर, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है? 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, और उसका टर्नओवर कितना और लिखा है, एनी वन कंडीशन, और 100 करोड़ उस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर है या उससे ज्यादा है, या उस कंपनी ने लोन लेके रखा है या डिपॉजिट या डिबेंचर्स लेके रखा है। समझ में आया? उस कंपनी का लोन है 50 करोड़ से ज्यादा इन एग्रीगेट, चीज को समझिए, या उस कंपनी का डिबेंचर है या डिपॉजिट है 50 करोड़ से ज्यादा, इन एग्रीगेट सब मिला के। समझ में आया? तो उस पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल कितना है? 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, और वह पब्लिक कंपनी जिसका लोन 50 करोड़ से ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। फिर से समझिए, लिस्टेड कंपनी को कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, जितना है उसका 1/3 कर दीजिए। कुछ आएगा फ्रैक्शन को राउंडेड ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बोला है कि कम से कम उसको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है, सेम एज वुमेन डायरेक्टर्स। बोलता है एग्जेम्प्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बोले यह तीनों पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी पब्लिक कंपनी? जो जॉइंट वेंचर में पब्लिक कंपनी हुई है, या होली ओन सब्सिडियरी कंपनी है, या डोरमेंट कंपनी है। जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन सब्सिडियरी कंपनी और डोरमेंट कंपनी, यह 3 पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, कैजुअल वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या वुमेन डायरेक्टर, दोनों का सेम प्रोविजन है। कैजुअल वैकेंसी मतलब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है, उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर आएगा तो उसको कैसे अपॉइंट किया जाए। कोई वुमेन डायरेक्टर रिजाइन करता है, उसकी जगह जो नया डायरेक्टर आएगा उसको कैसे रीअपॉइंट किया जाए, उसी को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। बोलता है बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फाइल इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। बोलता है बोर्ड अपॉइंट कर सकता है उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, मतलब कैजुअल वैकेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब रिजाइन करेगा या वुमेन डायरेक्टर रिजाइन करेगा, उसको कोई नया जो डायरेक्टर आएगा उसको कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड लोग अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट कर सकते हैं। कब अपॉइंट कर सकते हैं? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं, या 3 months फ्रॉम सच वैकेंसी, जब वैकेंसी हुआ वहां से 3 महीना में, विच एवर इज लेटर, जो लेट से लेट होगा तब तक उसको करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कैजुअल वैकेंसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या वुमेन डायरेक्टर है, बोर्ड के पास पावर है, वो अपॉइंट कर सकता है। कब तक अपॉइंट करना पड़ेगा? और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर सकता है, या जब वैकेंसी हुआ वहां से 3 महीना तक के अंदर कर सकता है। विच एवर इज लेटर, जो लेट से लेट होगा वहां तक उसको करना पड़ेगा। अब मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ध्यान से समझिएगा। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स हु, मतलब समझिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो अदर देन मतलब एमडी को छोड़ के, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के, मतलब ये तीनों को छोड़ के दूसरा डायरेक्टर, मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ही नहीं सकते। एमडी मतलब कंसोर्ट में समझ लीजिए, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एमडी मतलब हु कंट्रोल द एंटायर कंपनी, जो पूरा कंपनी को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं एमडी। अल्टीमेट ओनर यही होता है कंपनी का।
होल टाइम डायरेक्टर मतलब होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में दिन भर कंपनी में पड़ा रहता है, दिन भर कंपनी का काम देखते रहता है। और नॉमिनी डायरेक्टर मतलब कंपनी यदि बैंक से लोन वगैरह लेती है तो बैंक वाला कंपनी में अपॉइंट करता है नॉमिनी डायरेक्टर। बाद में डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। सिंपल सा मीनिंग है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर हु। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पॉइंट सबको याद रखिएगा। रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार आदमी होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपर्टाइज होना चाहिए और एकदम उसको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 10-15 साल का उसको एक्सपीरियंस होगा और वो एक्सपर्टाइज होगा अपना काम में। वो क्वालिटी सबसे पहला होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए वो अपना काम का। और पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, मतलब ईमानदार आदमी होना चाहिए। समझ में आया? तो पहला क्वालिटी क्या होगा? एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना काम में। दूसरा है, he is or was not the promoter of the company or he is not relative of the promoter of the company। मतलब वह कभी प्रमोटर नहीं रहा हो कंपनी का, या प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का, और उसका रिलेटिव भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का। सबसे पहला, कंपनी से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बोलना चाहता है। यदि ये प्रमोटर से लिंक होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा? प्रमोटर के साथ मिलके गलत डिसीजन ले लेगा। तो इसीलिए पहले बोल दिया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी होगा वह कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए या प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। ही इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, मतलब पहले भी प्रमोटर नहीं रहा हो और आज भी प्रमोटर नहीं है। याद रखिए, ही इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी और ही इज नॉट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज मेरा रिलेटिव प्रमोटर है तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला क्वालिटी क्या है? एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए और वह प्रमोटर नहीं होना चाहिए और प्रमोटर के साथ कोई लिंक भी नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, चीज को समझिए, थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से सोचिए। ठीक है, क्या होता है देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो भी डिसीजन होता है ना, जनरल पब्लिक के फेवर में होना चाहिए। समझे? वो जनरल पब्लिक के बेसिस में डिसीजन लिया जाता है। यदि वो प्रमोटर का रिलेटिव होगा या खुद प्रमोटर होगा तो प्रमोटर के फेवर में डिसीजन लेगा, जनरल पब्लिक के फेवर में कभी डिसीजन नहीं लिया जाएगा और कंपनी में फ्रॉड चलते रहेगा। तो उसी को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट लाया गया कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है जनरल पब्लिक के साथ तो उसको रोक दिया जाए। उसी कंसेप्ट में, उसी चीज को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाया गया। तो सबसे पहला, ये फ्रॉड कैसे रोक पाएगा? यदि आदमी एक्सपर्टाइज होगा अपना काम में तभी तो चोरी को पकड़ पाएगा। तो नॉलेज से, जनरल नॉलेज से बोलिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज आदमी होना चाहिए। और दूसरा कि प्रमोटर से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि प्रमोटर से लिंक होगा तो प्रमोटर के साथ मिलकर फ्रॉड करेगा वो भी। इसीलिए पहले ही रूल्स में बता दिया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए और उसके साथ कोई लिंक भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए प्रमोटर का। ठीक है। तीसरा देखिए, बिजनेस रिलेशनशिप या पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ। क्या बोला गया देखिए, रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ अपना डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लेगा और दिस इनकम नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम। उसका जो टोटल इनकम होगा उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो कंपनी से जो फीस ले रहे हो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले रहे हो, टोटल इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घुमा फिरा के बोल दिया कि कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जनरल पब्लिक के फेवर में कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे, हम हमेशा प्रमोटर के फेवर में लेंगे। तो सीधा सा, और करंट, ये कब देखेंगे बिजनेस रिलेशनशिप? करंट ईयर और पिछला 2 साल। सीधा सा 3 बात है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी होगा वो अपना फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा। दूसरा बोला कि प्रमोटर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। और तीसरा बोलता है कि कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझिए, रिलेटिव्स बोलता है, ध्यान से समझिएगा, यदि मेरा रिलेटिव्स ये 4 पॉइंट दिया और 4 पॉइंट यदि सेटिस्फाइड करता है तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि मेरा रिलेटिव ये सब चीज करता है तब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या क्या चीजें देखिए, रिलेटिव नॉट होल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग 50 लाख फेस वैल्यू और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द कंपनी। बोलता है यदि मेरा रिलेटिव 50 लाख से ज्यादा का
शेयर खरीद के रखा है कंपनी का, या टोटल शेयर का 2% से ज्यादा का, या 2% से ज्यादा का शेयर खरीद के रखा है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सा चीज है लेकिन अच्छा से समझिए। देखिए फिर से समझा रहा हूं, देखिए बोलता है यदि मेरा रिलेटिव किसी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है 50 लाख से ज्यादा का, शेयर कितना का खरीद के रखा है 50 लाख से ज्यादा का, या 2% से ज्यादा, उस कंपनी का टोटल शेयर का 2% से ज्यादा शेयर खरीद के रखा है, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि मेरा रिलेटिव सिर्फ 50 लाख तक का या सिर्फ 2% शेयर खरीद के रखा है कंपनी का, तब हम बन सकते हैं। एक्सीडिंग बोला है, मतलब इससे ज्यादा यदि मेरा रिलेटिव उस कंपनी का शेयर खरीद के रखा है, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इंडेप्टनेस एक्सीडिंग 50 लाख, यदि मेरा रिलेटिव कंपनी से 50 लाख से ज्यादा का उधारी करके रखा है, 50 लाख से ज्यादा का, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। गिवन गारंटी एक्सीडिंग, यदि मेरा रिलेटिव को गारंटी दिया गया है 50 लाख से ज्यादा का, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। और नो ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 2% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर, या 2% से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मेरा रिलेटिव करता है, तब उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सीधा सा 4 कंडीशन है। देखिए मेरा रिलेटिव कितना तक का शेयर होल्ड कर सकता है, 50 लाख या 2% शेयर तक का, उस कंपनी का 2% शेयर खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक करेगा तब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, इससे ज्यादा करेगा तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। उधारी 50 लाख तक का लेगा मेरा रिलेटिव, या तब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। गारंटी दिया जाएगा मेरा रिलेटिव को 50 लाख तक का, तब हम उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। या 2% तक का ट्रांजेक्शन करेगा मेरा रिलेटिव, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस लिमिट को जैसे ही क्रॉस किया जाएगा, तब हम उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया तो हम अपना रिलेटिव के फेवर में ही सारा डिसीजन लेंगे, इसीलिए हम नहीं बन सकते हैं। 4 कंडीशन बताएं, एकदम सिंपल से समझिएगा। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कंपनी का प्रोमोटर के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो नॉर्मल अपना रेमुनरेशन लेगा। चौथा देखिए, रिलेटिव ये सब चीज कंडीशन को नहीं होल्ड कर सके, रिलेटिव कंपनी का शेयर नहीं होल्ड करके रखे, रिलेटिव कंपनी से लोन नहीं ले सके। ये जो 4 कंडीशन वो बताया। 5वां कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 5वां कंडीशन को सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। ई क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, ठीक है। यहां पर बोला गया है आई कैनॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ मी, मतलब हम और रिलेटिव, मैं चौथा नंबर सिर्फ रिलेटिव का स्टेटस बोला था, 5वां नंबर बोलता है हम और मेरा रिलेटिव दोनों मिलके यदि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। बोलता है हम टुगेदर विथ माई रिलेटिव, ठीक है। बोलता है केएमपी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी लास्ट 3, यदि हम या मेरा रिलेटिव कंपनी के केएमपी या एम्प्लॉय रहे होंगे 3 साल में, पिछला 3 साल में, तो हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब देखिए क्या बोलता है, केएमपी मतलब पता है, की मैनेजरियल पर्सनल, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी, ये सबको की मैनेजर पर्सनल बोला जाता है। क्या बोलता है देखिए, बोलता है मैं या मेरा रिलेटिव कंपनी का एम्प्लॉय या केएमपी रहे होंगे पिछला 3 साल, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। मेरा रिलेटिव भी उस कंपनी में एम्प्लॉय रहा होगा, उस कंपनी का यदि केएमपी होगा, तब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसमें बाद में गवर्नमेंट क्या किया, एक रूल लाया, हाउएवर रिलेटिव बिकम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, रिलेटिव को छोड़ दिया गया। यदि रिलेटिव उसका एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय केएमपी नहीं, यदि रिलेटिव मेरा केएमपी होगा तो हम वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बाद में वो बोला गया कि रिलेटिव के एम्प्लॉय है तो छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव केएमपी होगा तो हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। दूसरा, यदि कोई ऑडिट फर्म कंपनी का जो ऑडिट करता हो लास्ट 3 साल में, जो ऑडिट फर्म मेरा कंपनी का ऑडिट कर रहा है, उसका हम पिछला 3 साल में प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय भी रहे होंगे उस ऑडिट फर्म का, तब भी हम वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या कोई लीगल फर्म जो कंपनी को कंसल्टेंसी देता हो, ठीक है, कोई लीगल फर्म जो एम्प्लॉय को कंसल्टेंसी देता हो, उस लीगल फर्म का प्रोप्राइटर, पार्टनर और एम्प्लॉय भी हम रहे होंगे 3 साल, पिछला 3 साल, तो हम वहां के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यहां पर एक कंडीशन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। कंडीशंस क्या है, बोलता है जो लीगल फर्म है
उसका जो ट्रांजैक्शन 10% ऑफ ग्रोस रेवेन्यू, मतलब समझिए कि जितना इनकम कमाता हो कम से कम 10% वो मेरा कंपनी से कमाता हो, तभी उस लीगल फर्म का एक कंडीशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब वोटिंग पावर देखिए, मैं और मेरा रिलेटिव दोनों मिलके यदि 2% शेयर किसी कंपनी का 2% वोटिंग पावर रखते हैं जिस कंपनी में, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। 2% वोटिंग पावर बोला है, कैन नॉट हेल्ड 2% और मोर, 2% से ज्यादा यदि 2% कम से कम वोटिंग पावर रखेंगे तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब देखिए, कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन देता है, ठीक है, कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन देता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद देखिए, कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन देता है और उस डोनेशन का 25% तो मेरा कंपनी ही देता है, ठीक है। यदि कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है और उसका टोटल डोनेशन का 25% मेरे से ही जाता है, XYZ एबीसी लिमिटेड को ट्रस्ट, एक एबीसी ट्रस्ट है, XYZ कंपनी है, XYZ एबीसी को डोनेशन देता है और उसका टोटल डोनेशन का 25% हिस्सा मेरा मेरा कंपनी से ही जाता है, और उस कंपनी का यदि हम सीईओ, उस ट्रस्ट का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर यदि हम रहे हैं, तो अब हम उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब कंपनी किसी ट्रस्ट को डोनेशन देता है और उस ट्रस्ट का सीईओ और डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है कंपनी को, लेकिन कंडीशन क्या है, उस डोनेशन का 25% कम से कम उस कंपनी से जाना चाहिए। बस इतना क्लोज है। आगे देखिए, टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलता है मैक्सिमम 2 टर्म्स कंटिन्यू, मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टर्म तक कंटिन्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। एक टर्म 5 साल का होता है, मतलब 10 साल तक कंटिन्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इतना ही है। थैंक यू।